सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश विद्या। सबसे पहले बहुत थैंक यू आप लोगों का। एक्चुअली हमने 2 दिन ही हुए हैं जब से हमने वीडियो अपलोड करनी शुरू करी है और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अराउंड 100 व्यूज आ चुके हैं हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस पे। प्लीज प्लीज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारी हर वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग कभी बोर नहीं होंगे और आपको कुछ सीखने को पक्का मिलेगा। ठीक है। आज का हमारा जो सा वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ब्स। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। वर्ब्स नहीं कहते, वर्ब्स नहीं कहते। ओके, सो इट्स वर्ब्स। सो व्हाट आर वर्ब्स? ठीक है, तो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? व्हाट आर वर्ब्स। ओके। ओके, वर्ब्स आपने सुना सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास में ग्रामर आप सिखा रहे हो। यस, मैंने जैसे कल की वीडियो में मेंशन करा था कि ग्रामर इज वेरी एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ग्रामर का बेसिक्स नहीं सीखोगे तो आप किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं फॉर्म कर पाओगे और आगे वाले बंदे को आप समझा नहीं पाओगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो इन इंग्लिश। ठीक है, वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं बहुत सरलता से आपको आज समझाऊंगी। ठीक है। वर्ब्स, बस एक वर्ब्स का आप बस एक चीज हमेशा याद रखना है, रखना। वर्ब्स यानी कि क्रिया। क्रिया मीन्स कार्य, कार्य बस। वर्ब्स यानी कि कार्य। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके कार्य को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वो वर्ब है। ओके। और बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं होता। तो अगर आपसे कुछ कोई पूछे ना कि व्हाट आर वर्ब्स, सो आप बस ये कहना कि वो एक कार्य शब्द है, मतलब क्रिया शब्द है। मतलब अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो क्रिया शब्द है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। सो कि आप क्या कर रहे हो वो ही वर्ब है। अब एग्जाम्पल, मैं क्या कर रही हूँ? मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो बना रही हूँ, बनाना, बनाना एक वर्ब है। आप वीडियो देख रहे हो, देखना एक वर्ब है। ठीक है। आ, मेरी गुड़िया खाना खा रही है, ठीक है, खाना खाना एक वर्ब है। ठीक है। राजू सो रहा है, सोना एक वर्ब है। बस ये चीज है वर्ब, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बट दैट्स इट, बस टॉपिक खत्म। ठीक है। पर इसमें थोड़ा और हम अगर डिटेल में जाएंगे, मतलब देखो जो सा मेन कॉन्सेप्ट था ये था। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स आते हैं इसमें कि ये मैंने आपको बताया मेन वर्ब्स। ठीक है, तो इसमें भी बहुत टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स क्या है, एक्शंस है। ठीक है। सो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी में, प्योर हिंदी में लिख रखा है आप लोगों के लिए, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहला है, ठीक है, इसको दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, वे पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना, खेलना इज ए वर्ब। ठीक है। ओके। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे आप लोगों के लिए इस सेंटेंस में, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा था कि आप लोगों को पता चले कि इसमें वर्ब्स कौन सा है। ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, उसमें क्या है? वो लोग पार्क में खेल रहे हैं। खेलना एक वर्ब है, सो दैट्स व्हाई प्लेइंग इज ए वर्ब। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। आई एम रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक, मैं एक रोमांचक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीडिंग। यहाँ पे फिर क्या हुआ? रीडिंग इज ए वर्ब। ठीक है, आई एम रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। शी इज सिंगिंग ए ब्यूटिफुल सॉन्ग, वह एक सुंदर गाना गा रही है। क्या कर रही है? गा रही है, गाना। ठीक है, तो गाना गा रही है, तो गाना गाने को क्या कहते हैं? वर्ब। शी इज सिंगिंग, तो सिंगिंग हमारा हुआ वर्ब। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ही स्पोक टू हिज मदर लविंगली, उसने अपनी माँ से प्यार से बात करी। ठीक है, बात करी,
टू टॉक, टू स्पीक। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, सो स्पोक, स्पोक यानी कि क्या है, वर्ब है। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये हमारे टेंसेस में आ जाते हैं। स्पोक यानी कि पास्ट में चला गया। ये इसका भी मैं आपको बाद में एक अलग से इसकी वीडियो बना के बताऊंगी, पर अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि स्पोक एक वर्ब है। ठीक है, सो वी वेर ईटिंग एट वेरियस रेस्टोरेंट्स, हम सभी रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, खाना खा रहे थे, खा रहे थे, इसे वर्ब। तो इसमें इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा हुआ, राइट? अपने मन में अपने आप सोच लेना, आंसर आपको पता हुआ है पक्का। सो इट्स ईटिंग, ईटिंग इज ए वर्ब। ओके, ठीक है। दे वॉक टू द स्कूल टू कैच द ट्रेन, वह स्कूल जाने के लिए ट्रेन में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे टू वॉक, टू गो, चले गए, क्या, कहाँ गए, चले गए, स्कूल में जाने के लिए ट्रेन में चले गए। ठीक है, सो चले गए कैसे कहते हैं, वॉकड, इंग्लिश में क्या है, वॉक। दे वॉक टू द स्कूल टू कैच द ट्रेन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, द लिटिल चिल्ड्रन आर रनिंग विद जॉय। ठीक है, अब मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी, आप लोग अपना भी बताओगे। द लिटिल चिल्ड्रन आर रनिंग विद जॉय, तो इसमें वर्ब कौन सा है? ठीक है, क्या, छोटे बच्चे खुशी से भाग रहे हैं, भागना। ठीक है, भागना भी एक वर्ब है। सो रनिंग विद ए जॉय। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच कहा, कहा, कहना, है ना, कहना, कहना भी एक वर्ब है। कहना, बोलना एक वर्ब है। सो ही स्पोक, स्पोक को क्या कहते हैं हिंदी में, कहना, बोलना। सो एक वो वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है, शी राइट्स स्टोरीज इन हर डेली लाइफ, वह अपनी दैनिक जिंदगी में कहानियां लिखती है। ठीक है, लिखती है, लिखना, लिखना भी एक वर्ब है। ठीक है, सो राइट्स, फाइन। दे स्लीप ईयरली एट नाइट, वे रात में जल्दी सो जाते हैं, सो जाते हैं, सोना, सोना भी एक वर्ब है। सो दे स्लीप। ओके, अब आपको मैंने इतने एग्जांपल्स दे दिए, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। पहला एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स यानी कि द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन, एक वर्ड जो आपके कार्य, आपके एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक्शन वर्ब्स कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे। लिंकिंग, लिंक का तो आपको मीनिंग पता होगा ना, कि कुछ जोड़ना। ठीक है, इनकी संयुक्त क्रिया। सो इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस को एक वर्ब जोड़ रहा है। ठीक है, सो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली हम हर एक सेंटेंस में ना एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज लाइक, आप ये समझ लो, एक सेंटेंस का मेन हीरो। ठीक है, जैसे एक मूवी का मेन हीरो होता है ना, तो ऐसे एक सेंटेंस का मेन हीरो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसमें, इस सेंटेंस में मैं मेन हीरो हूँ, कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सो मैं मेन हीरो हूँ, सो दैट इज, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, कि वो होल सेंटेंस किसके लिए है। ठीक है, वो ही होता है मेन हीरो, है ना। अगर एक फिल्म में सिर्फ एक ही बंदे को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, तो मेन हीरो होता है, राइट। सो वही चीज उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ओके, सो लिंकिंग, वो अब आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे। सो लिंकिंग वर्ब्स क्या है, वो ना सब्जेक्ट, जो से सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, उसको और चीजें जो से सेंटेंस में है, उस सेंटेंस में है, उसको जोड़ता है। तो उसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। लिंक यानी कि जोड़ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, ही इज गुड, वह अच्छा है। ही इज गुड, इसमें हीरो कौन है, हमारा हीरो कौन है, मतलब सब्जेक्ट कौन है। सो ही हमारा हीरो है। मैं यहाँ पे सेंड, जो सा हमारा सब्जेक्ट है उसको मैं कर देती हूँ पिंक। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट है। तो वो क्या कह रहा है कि ही इज गुड, वो वह अच्छा है। तो इस इन दोनों को, गुड को और ही को कौन जोड़ रहा है, वो है इज जोड़ रहा है। ठीक है, सो इज ही हमारा वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ, राइट, फाइन। आपको समझ आ गया होगा कि ही हमारा हीरो है, और हीरो को
उस सेंटेंस में और जो सा वर्ड है गुड उसके साथ जोड़ रहा है वो वर्ब है लिंकिंग वर्ब और वो है इज। सो इज यहाँ पे हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। योर फ्रेंड्स सीम हैप्पी। ठीक है, कि तुम्हारे दोस्त खुश लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन हीरो कौन है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा फ्रेंड्स मतलब यूर फ्रेंड्स। ठीक है, वो कैसे लग रहे हैं, हैप्पी। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, दिस इज सीन। फाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट, आई विल स्टे हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो मैं ही मेन हीरो हूँ, राइट। सो ठीक है, ये अच्छी तरह नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब उसके बाद वो आई को और हियर को कौन जोड़ रहा है, विल स्टे। सो ये हुआ हमारा लिंकिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन साइंटिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे ना, अब अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे दो दो वर्ब्स हैं, जो उनसे अब तक मैंने दोनों वर्ब्स का है, दोनों यहाँ पे हैं। चलो ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मुझे बताओ इसमें यहाँ मेन हीरो कौन है, यहाँ पे मेन हीरो है हमारा ही। ठीक है, ही, उसको साइंटिस्ट बनना है भाई, तो मेन हीरो ही हुआ है ना, तो ही। ठीक है, वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनना, बनना मैंने आपको पहले कहा था, बनना वो है एक्शन वर्ब। ठीक है, जो सा सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, तो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब। मैं एक्शन वर्ब को इस वाले कलर में कलर कर देती हूँ, एक्शन वर्ब। वांट्स हो गया हमारा एक्शन वर्ब, क्योंकि ये है मैं बनना, मतलब वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। ठीक है, फाइन। और उसके बाद जो से बिकम है, ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वर्ब, राइट। ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वर्ब, ये कनेक्टिंग यानी कि लिंकिंग वर्ब। सो अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो इसमें टू वर्ब्स हैं, एक है हमारा एक्शन वर्ब जो सा है वांट्स, और एक है हमारा कनेक्टिंग मतलब लिंकिंग वर्ब जो सा है बिकम। ठीक है, अब नेक्स्ट, सो शी लुक्स वेरी हैप्पी। तो इसमें हमारा हीरो कौन है, मेन हीरो ऑफ द स्टोरी कौन है, सो शी, वह बहुत खुश दिखाई दे रही है। ठीक है, फाइन। सो शी लुक्स वेरी हैप्पी। सो वेरी हैप्पी को और शी को क्या जोड़ रहा है, ये हमारा वर्ब जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लुक्स दोनों वर्ब कह सकते हैं हम। यहाँ इसको एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं या इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। एक्शन वर्ब इसलिए कह सकते हैं कि शी लुक्स, लुक्स यानी कि दिखाई देना। ठीक है, सो दिखाई देना भी एक काइंड ऑफ एक्शन है, राइट। सो इसको हम यहाँ पे एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं और इसको हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। सो नॉट एन इश्यू। ठीक है, अब सेकंड, इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जाएगा इट, इट। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ना दो वर्ब्स हैं, यहाँ पे भी रेनिंग मतलब क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बारिश, बारिश हो रही है, रेनिंग। तो एक तो ये हो गया हमारा कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब। और ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वर्ब। कनेक्टिंग वर्ब इसलिए हुआ कि ये सब्जेक्ट को, मेन हीरो को और जो से वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में उसके साथ जोड़ रहा है। सो रेनिंग हुआ हमारा एक्शन वर्ब और सीन्स हुआ हमारा लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब आते हैं इस पे, एवरीथिंग विल टर्न आउट फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहते हैं ना एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई परेशान है आपको क्या कहते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे है जो सा हमारा वर्ब है विल टर्न, विल टर्न। ठीक है, सो यहाँ पे जो सा हमारा वर्ब है वो है विल टर्न, कि सब कुछ ठीक होना, ठीक होना। ठीक है, तो वो एक वर्ब है। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे हम एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल गेट वेल। ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। इसमें यहाँ पे हीरो कौन है हमारा, यू। ठीक है,
सो और जो सा हमारा वर्ब है वो कौन सा है, विल गेट, ठीक हो जाओगे, हो जाना, हो जाना वर्ब है। ठीक है, और नेक्स्ट एक क्या चीज है, ये यू और वेल, वेल को जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फाइन। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक है, पहले क्या था, लिंकिंग वर्ब था, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं, उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी कहते हैं। ऑक्सिलरी यानी कि एक्स्ट्रा फिटिंग, आप ऐसे समझ लो, एक्स्ट्रा फिटिंग कि अगर एक सेंटेंस है उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग डाल लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ऑलरेडी उसमें मेन वर्ब होता है, पर उसके साथ अगर मतलब कोई टेंस टेंस फॉर्म हो रहा है, या फिर किसी मूड को हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वो होता है। ओके, मतलब हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे देखो, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा हमारा मेन वर्ब है वो है सिंगिंग। ठीक है, पर सिंगिंग ई सिंगिंग यानी कि वो गाना गा रही है, यानी कि मतलब इस टेंस में आ गया। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक वर्ब यहाँ पे डालना पड़ा, इज। तो ये हमारा इज हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हुआ हम सिंगिंग हुआ हमारा एक्शन वर्ब। ठीक है, मतलब सिंपल, आप हेल्पिंग वर्ब का ये याद रख सकते हो कि अगर हम कोई टेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, कि जैसे कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ जो उनसे इज, हैज, विल, वुड, शुड, कुड, ठीक है, ये सारी चीजें आती है ना, ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स। बस बस ये याद रखना है, इज, हैज, विल, कुड, शुड, वुड। ठीक है, ये वाले होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब आते हैं ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। सो फिनिश्ड, फिनिश यानी कि खत्म करना। सो फिनिश्ड वो है हमारा मेन वर्ब, और जो सा हैज है हमारा वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फाइन। नेक्स्ट, दे विल बी अराइविंग सून, वो जल्दी आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, अराइविंग, अराइविंग है हमारा मेन वर्ब, और विल बी है हमारा हेल्पिंग वर्ब। फाइन। ठीक है, अब आते हैं मॉडल वर्ब्स पे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना, हेल्पिंग यानी कि एक्स्ट्रा फिटिंग लगा लो। ठीक है, एक्स्ट्रा फिटिंग, एक्स्ट्रा फिटिंग्स कौन से होते हैं, जैसे एक सेंटेंस में होता है विल, हैज, हैड, विड, वुड, कुड, शुड, शेल, हैज, हैड, इज, वॉज। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। बस। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स एक मूड को एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फाइन। सो इन ये जो से वर्ब्स होते हैं ना, इस इनको दोनों कैटेगरीज में भी कहा जाता है, कि अगर या तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, या इनको आप मॉडल वर्ब्स की भी कह सकते हो। मॉडल वर्ब्स कब कह सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ। ठीक है, सकता हूँ, कैन। ठीक है, सो यहाँ पे कैन हुआ हमारा मॉडल वर्ब। गाना गा सकता हूँ मतलब पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, एक मतलब एबिलिटी को पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ ये गा सकता है। ठीक है, वो हो गया हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, आई कैन नॉट फाइंड इट हियर, मैं यहाँ नहीं पा सकता, कि मैं मुझे कुछ मिला नहीं। आई कैन नॉट, कि मुझे मिल नहीं पाएगा। आई कैन नॉट फाइंड इट हियर, मुझे मिल नहीं पाएगा। तो एक वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ मुझे मिल नहीं पाएगा, तो वो हो गया हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट गो क्विकली, आपको जल्दी जाना चाहिए। चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, गो हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि जाना जाना है, जाना, सो ये गो हो गया हमारा मेन वर्ब। यू मस्ट, चाहिए, चाहिए, मतलब वो हो गया हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, फाइन। सो मॉडल वर्ब मैंने आपको क्या कहा था, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी को करता है, कि मैं गाना गा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, वो फाइन। नेक्स्ट, अगेन, यू शुड गो क्विकली। ठीक है, यहाँ पे गो हो गया हमारा मेन वर्ब, और शुड हो गया हमारा मॉडल वर्ब। सो शुड को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसमें अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे फिर भी ये गलत नहीं होगा, सो आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं।
ठीक है, और मस्ट को भी आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। फाइन। सो मतलब बस आपको ये याद रखना है कि वर्ब्स हमारे 4 प्रकार के हैं। सो एक होता है हमारा एक्शन वर्ब। सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, एक्शन वर्ब किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, और एक होता है हमारा लिंकिंग वर्ब, जो सा क्या होता है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी कि मेन हीरो ऑफ द सेंटेंस को और वर्ड्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, और एक होते हैं हमारे हेल्पिंग और मॉडल वर्ब, से दोनों एक जैसे होते हैं थोड़ा थोड़ा, बस हेल्पिंग वर्ब में ये डिफरेंस है कि वो किसी टेंसेस के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज, वो गाना गा रहा है, सी इज सिंगिंग, ही हैज फिनिश्ड, ही हैड डन, ही विल बी अराइविंग। ठीक है, ऐसे। ओके, लाइक दैट। और मॉडल में क्या होता है, वो एक पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी को कहते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहूंगी। मैंने पहले थोड़ी देर पहले ये बोला था कि शुड वुड हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, बट नहीं, एक्चुअली मॉडल वर्ब्स में ही वो आएंगे, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं गाना गा सकता हूँ, मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जाना चाहिए। ठीक है, आपको जल्दी जाना चाहिए, यू शुड गो, यू मस्ट गो, यू वुड गो। मतलब एक नेसेसिटी, एक पॉसिबिलिटी को जो चीज डिफाइन करती है वो है मॉडल वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑलरेडी उस सेंटेंस में वर्ब है, जैसे सिंगिंग है तो उसके साथ जो सा वर्ब आ रहा है, एग्जांपल इज, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब है जो सा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी कि मेन हीरो को और वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, वो है हमारा लिंकिंग वर्ब। और सबसे इजी वाला वर्ब है हमारा एक्शन वर्ब, जो ये दर्शाता है कि आप कौन सा एक्शन प्ले कर रहे हो। ठीक है, मतलब कौन सा एक्शन आप कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, और प्लीज प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मतलब समझ आई नहीं आई। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो वो भी है मुझे बताइएगा, समझ आ रही है तो वो भी बताइएगा। बहुत खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक्स सुन के। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी मैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाऊंगी, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आप 100% इंग्लिश में आगे रहें, हर चीज में, चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे आपकी फ्लुएंसी हो, प्रोनाउंसिएशन हो, सब सब। ठीक है, जब तक मतलब मैं आपको सिखाती रहूंगी, तो प्लीज प्लीज आप सारे वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर watching this video, and please keep liking and subscribing our channel. Yeah, thank you.